नमस्कार, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 11वां सुनाऊंगी। इस अध्याय में धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्णन और पितरों का संवाद एवं वैशाख अमावस्या की श्रेष्ठता को बताया गया है। तो आइए हम सुनते हैं वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 11। श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का सुनना तत्काल मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और गरीबी से पीड़ित होते हैं, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृत करते होता है। वैशाख मास में मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। गरीबी, धनाढ्य, पंगु, अंगा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, विवाह, व्रत तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य होता है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि में गया के समान फल देने वाली होती है। जब पृथ्वी पर राजश्री सार्वणिक का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के 70 याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की थी। वहां कुछ वरधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सत्य युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर के 15 दिनों में ही साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा भी पुण्य कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है, किसी भूखे को अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में सुलभ कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं: श्रेणेन्द्रिय और निग्रह तथा जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः इस कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वर्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में एक बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार से प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता में घात लगा के बैठा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गोए बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इसके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भर रखा है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है।
सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म को त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं, उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और न ही कभी शास्त्रीय चिंता होती है। न कहीं यज्ञ की दीक्षा है और न विचार का लेस है। न कोई तीर्थ यात्रा करता है और न ही कोई धर्मदान होते हैं। ये देखने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण का बड़ा भय लगा। पाप के कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्यचकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों से विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितरलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकरप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स के गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा सुने तो वह 100 की बीती हुई पीढ़ियां तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये पीढ़ियां पाप से आवर्त होने पर नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों को जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम इस विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन कलयुग में प्राय कोई भी रसन इंद्रिय सुनकर स्वयं में नहीं रहता। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान उत्पत्ति करो और हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, जो पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ, जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर तुम मुनिवर्ती से रहते हुए सुपूर्वक दीपांतरों का विचरण करो। पितरों का इस प्रकार का आदेश सुनकर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य स्थित होते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों की पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे और हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत में चले गए। इसलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो राधे राधे। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।